द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, इस देश के अंदर मुसलमानों के खिलाफ जहर और नफरत फैलाना मान लो एक पेशा सा बन चुका है। लेकिन इन सब से इतर इन्हीं मुसलमानों ने विदेश में जाकर देश का नाम रोशन किया है, जिसको हर कोई सलाम कर रहा है। 149 साल बाद ऐसा काम किया है विदेश में जाकर एक मुसलमान ने, जिसको पूरी दुनिया अब सैल्यूट कर रही है, याद कर रही है। और हमारे देश के अंदर भी उस युवक को बहुत ज्यादा पसंद किया जा रहा है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि ऐसे मुसलमान ने क्या कुछ काम किया विदेश में जाकर, जिसके बाद हर कोई उसी की चर्चा कर रहा है। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। यूं तो मुसलमानों को कोसना सबसे बड़ा हिंदू आपको बना देगा, यानी कि अगर आपको अपने आप को सच्चा हिंदू साबित करना है तो मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलनी होगी। लेकिन इन सबसे इतर जो जहर उगलते रहे, जो नफरत फैलाते रहे, वो इसी काम में लगे रहे। लेकिन जो वाकई पढ़े लिखे लोग थे, जो कुछ बनना चाहते थे, उन्होंने ऐसा किया है कि आज देश का नाम सबसे ऊपर पहुंच चुका है। 149 साल का रिकॉर्ड किसी और ने नहीं, बल्कि एक मुस्लिम छात्र ने तोड़ा है। बताते हैं, खबर बताते हैं आपको। दरअसल एनबीटी की खबर है, उसे पढ़िएगा। उसमें बाकायदा लिखा हुआ है कि लंदन के किंग्स कॉलेज में स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट बना लखनऊ का यासिर खान। 149 साल बाद इस पद पर कोई भारतीय, यानी कि 149 साल बाद कोई भारतीय ने इस पर काबिज हुआ है। मुसलमान नहीं, भारतीय। भारतीय का मतलब हमारे देश में कहा जाता है कि ये हिंदू राष्ट्र है। मुसलमान गरीब होता है, मुसलमान पढ़ा लिखा नहीं होता, मुसलमान आतंकवादी होता है, मुसलमान अतिवादी होता है, गुंडा होता है, तमाम बातें कही जाती हैं। लेकिन उसी मुसलमान ने विदेश में जाकर नाम रोशन किया है। अब छाती पीटने लगे हैं ये अंधभक्त, इन्हें बड़ी दिक्कत होने लगी, हो कैसे गया, ये तो होना नहीं चाहिए था, ये हुआ है। और क्या हुआ है वो आप विस्तार से आपको बताने जा रहे हैं। और सबसे आज सुन ले ये अंधभक्त। बताया गया है कि यूपी के लखनऊ के रहने वाले 21 साल के यासिर खान, उन्होंने देश का नाम रोशन किया। यासिर खान को एशिया के सबसे बड़े छात्र संगठन का अध्यक्ष चुना गया है। एशिया के सबसे बड़े छात्र संगठन का। लंदन के किंग्स कॉलेज में यासिर बैचलर डिग्री की पढ़ाई कर रहे हैं। लखनऊ के लॉ माउंटेनियर कॉलेज से इंटरमीडिएट की पढ़ाई करने के बाद उच्च शिक्षा पाने के लिए ये लंदन चले गए, जहां हाल ही में किंग्स कॉलेज में छात्र संगठन के चुनाव हुए, तो यासिर खान ने भी उसमें हिस्सा लिया था। पुरजोर तरीके से लड़ा, तमाम तरह की बातें रखी। और न केवल भारतीय बल्कि जो विदेशी लोग थे, उन्हें यासिर खान, 21 साल के यासिर खान की बातों में मजबूती नजर आई, एक बदलाव नजर आया। और यही एक वजह है जिसके चलते सभी ने सर्वसम्मति से छात्र संगठन के चुनाव में यासिर खान को जिताया है। लखनऊ में रहने वाले यासिर खान ये दो बेटे हैं, एक है जैद खान और एक है यासिर खान। और यासिर ने इंटरमीडिएट की पढ़ाई लखनऊ से की और उसके बाद ये पहुंचे थे लंदन पढ़ने के लिए। 150 देशों के ये जो जहां पर इन्होंने छात्र संघ का चुनाव जीता है, दरअसल यूनाइटेड किंगडम की सबसे बड़े छात्र संगठन, जिसमें 150 देशों के लगभग 4000 स्टूडेंट पढ़ते हैं। यहां यासिर ने भी प्रेसिडेंट पद के लिए अपना नामांकन किया था, जिसके बाद वहां यासिर ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया। अब जो सबसे महत्वपूर्ण बात बताने जा रहे हैं वो इसलिए और जरूरी है, कम से कम अंधभक्तों से सुन ले और भारतीय जनता पार्टी के नेता जरूर सुन ले, क्योंकि आप जब जब सुनेंगे आ लिया, जा लिया, संभाल लिया, इनके वोट नहीं चाहिए, तमाम तरीके से मुसलमानों के बारे में बोलना, जहर उगलना, ये तमाम चीजें हो रही थी। और तो और जब इस देश के अंदर हिजाब वाली बच्चियों का पीछा किया जा रहा था, वो पढ़ने जाती हैं, उन्हें परेशान किया जाता था। तो जिस राज्य में इस हो रहा था, नहीं भाजपा शासित राज्य में हो रहा था, वहां के मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री ने आज तक ऐसे लोगों के खिलाफ आवाज नहीं उठाई, एक शब्द नहीं बोला। इनकी हिम्मत बढ़ती जा रही थी। लेकिन मुसलमानों ने भी ठान लिया है, ये सब अड़चने आएंगी लेकिन हम पीछे हटेंगे नहीं। उनमें से यासिर शाह जैसे लोग भी। क्या हुआ बताते, 149 साल बाद ऐसा क्या हो गया जिस पर सबको गर्व होना चाहिए। लेकिन देखिए, अंधभक्त छाती पीट रहे हैं। यासिर का मैनिफेस्टो और विजन वहां के छात्रों को काफी पसंद आया। इसके बाद यासिर को एशिया के सबसे बड़े छात्र संगठन ने अपना अध्यक्ष चुना है। यासिर के पिता मोहम्मद नासिर खान ने बताया कि गौरवपूर्ण क्षण है, न सिर्फ उनके परिवार के लिए बल्कि देश के लिए भी, क्योंकि 149 साल बाद यह मौका आया है जब कोई भारतीय छात्र इतने बड़े छात्र संगठन का लंदन में अध्यक्ष चुना गया है। आजादी से सोचिए, दोगुनी टाइम के हिसाब की बात हुई। 149 साल बाद कोई भारतीय लंदन के अंदर किंग्स कॉलेज का अध्यक्ष चुना गया, जिसके अंतर्गत 4000 स्टूडेंट आते हैं।
आप अंदाजा लगा सकते हैं। दरअसल इस देश की सबसे बड़ी दिक्कत यही है, इस देश के अंदर लगातार इतिहास रचने का काम कई मुसलमानों ने किया है, लेकिन उनको न आगे बढ़ने दिया जाता है, न पढ़ने दिया जाता है। ये लगातार घोषित करने की कोशिश की जाती है कि वो तो सिर्फ आतंकवादी होते हैं, वो जिहादी होते हैं, मुसलमान हैं तो पढ़े लिखे होंगे नहीं। ये तमाम चीजें उनके नाम से लगातार चस्पा की जा रही हैं, जोड़ी जा रही हैं। उनके खिलाफ जहर फैलाने का काम एक शहर से दूसरे शहर तक, एक राज्य से दूसरे राज्य तक ये लगातार हो रहा है। लेकिन इन सब के पीछे जो चीज है वो है वर्दहस्ती। लेकिन उस वर्दहस्ती के तहत जिस तरीके से घटनाओं को अंजाम दिया जाता है, लोगों को, युवाओं को उकसाया जाता है, हमारे देश के जो युवा हैं उनको उकसाया जाता है, बताया जाता है कि कैसे भी करके मुसलमानों का नरसंहार कर देना चाहिए। उन्हें उकसाया जाता है, बताया जाता है कि आप चाहे मोबाइल 5-6 का खरीदिए, 1 लाख रुपए का हथियार खरीदिए, हिजाब वाली लड़कियों का पीछा कीजिए, उनका हिजाब खींच लीजिए, उनको हिजाब मत पहनने दीजिएगा। वो हिजाब पहनकर निकलें तो उनसे जय श्री राम के नारे बुलवाइएगा, उन्हें घेर लीजिएगा, बदसलूकी और बदतमीजी कीजिएगा। क्योंकि इस देश के सिरमौर जो है वो ऐसे ही लोगों के साथ खड़े नजर आते हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो अब तक चुप्पी और शांत सादगी क्यों बैठे हुए थे? क्यों उन्होंने इसके खिलाफ अब तक कुछ नहीं बोला? तमाम तरह की बातें वो अलग अलग मंच पर बोलते हैं, लेकिन अभी तक हिजाब वाली बच्चियों के लिए एक शब्द नहीं बोला। वो तो पढ़ने जा रही थी ना, उनके लिए नहीं बोला। यानी कि मुसलमानों की को लगातार इस देश के अंदर टारगेट किया जाता है। लेकिन ये मुसलमान है कौन? ये मुसलमान इस देश का ही हिस्सा है। यासिर खान जैसे लोग जिन्होंने देश का नाम ऊंचा किया है, 21 साल के यासिर खान ने बता दिया है विदेश में जाकर कि वो भारतीय है। वहां पर उसने जाकर मुसलमान नहीं कहा, उसने खुद को भारतीय बताया। वो भारतीय है। उसने बताया कि कैसे हम देश को बदल सकते हैं, हम क्या अपने छात्र संगठन के जरिए क्या कुछ नया कर सकते हैं। उसके तमाम तरह के विचारों को सुनने के बाद आखिरकार एशिया की सबसे बड़े छात्र संगठन यानी यूनियन ने उसको अपना अध्यक्ष चुना है। मैनिफेस्टो पढ़ने के बाद उसे अध्यक्ष चुना। यानी जो पढ़े लिखे लोग हैं, ये तमाम लोग हैं, उन्होंने उसे अपना अध्यक्ष चुन लिया है। ये वही मुसलमान है जिन्हें रोज दिन रात कोसा जाता है। एक फिल्म देख के, द कश्मीर फाइल फिल्म देखकर उन मुसलमानों को कोसा जाता है, उनके लिए जहर उगलने का काम किया जाता है। उस फिल्म को देखने के बाद ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की जाती है कि मुसलमान इस देश की सबसे बड़ी समस्या है। लेकिन यासिर खान ने अपने कारनामे से बता दिया है कि मुसलमान समस्या नहीं है, मुसलमान समाधान भी है। हम इस देश के बाशिंदे हैं और इस देश के लिए हम सब कुछ करेंगे। और यही उसने अपने आप को साबित करके दिखाया है। उसने दिखा दिया है कि कैसे वो एक मुसलमान भारतीय होने के नाते विदेश में झंडा बुलंद करता है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।